हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल सी बॉर्डर लेस बनाना सीखेंगे जिसे हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। स्पेशली आप इसको अपने दुपट्टास पे या साड़ीज पे लगा सकते हैं। इसको मैंने जरी के थ्रेड के साथ बनाया है। ये थ्रेड जो है ये मार्केट में मिल जाता है। आप देखें, इसको हमें जरा सा रोटेट करूंगी तो आपको दिखेंगी कि ये 6 स्ट्रैंड्स हैं। तो इसके साथ हम एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं और इसके साथ हम शटल का वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा थ्रेड है और इससे बहुत डेलिकेट लेसेस बनती हैं। तो अगर आपने जरी की इफेक्ट की लेस बनानी है तो आप ये वाला थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कितनी ब्यूटीफुल लेस बनी है और इसका इफेक्ट बहुत सुंदर आता है। आप ऐसी लेस जो है अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना के लगा सकते हैं। मैंने सबसे पहले ये देखें, ये वाला थ्रेड जो है जरी का, इसको इस शटल में यूं डाल लिया है। अब हम लेस बनानी शुरू करेंगे। थ्रेड को आपने नहीं काटना, कॉन्टिनेशन में ही हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम वर्बली इस लेस को समझ लेते हैं कि इसको कहाँ से शुरू किया गया है। मैंने इस लेस को इस पॉइंट से शुरू किया है। सबसे पहले ये रिंग बनी है, उसके बाद ये कॉन्टिनेशन का वर्क, उसके बाद ये हमारे 3 पेटल्स की फ्लावर बने हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कॉन्टिनेशन का वर्क, उसके बाद हम फिर यूं एक और रिंग बनाते हैं, कॉन्टिनेशन में सेकंड रिंग बनाते हैं और उसके बाद फिर से कॉन्टिनेशन का वर्क करते हुए यहां, और फिर हम ये 3 पत्तीजा फ्लावर्स बनाएंगे। तो इसको हम पिछली वाली पेटल के साथ ज्वाइन कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमने इस लेस को बनाते जाना है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले ये रिंग बनाएंगे। इस रिंग को बनाने के लिए हम 12 डबल नॉट पिकेट और 9 डबल नॉट लगाएंगे और इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। यूं हम सबसे पहले रिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 डबल नॉट लगाने के बाद हम एक पिकेट बनाएंगे। ये कनेक्टिव पिकेट्स हैं, इनको हम छोटा ही बनाएंगे और उसके बाद 9 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें, हमने 12 डबल नॉट पिकेट और 9 डबल नॉट लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम सबसे पहले रिंग बनाएंगे। अब हम मोटिव को फ्लिप करते हैं और कॉन्टिनेशन का वर्क करेंगे। कॉन्टिनेशन के वर्क में हम 9 डबल नॉट पिकेट और 3 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 8 और 9 डबल नॉट लगाने के बाद हम एक और छोटी सी कनेक्टिव पिकेट बनाएंगे। फिर उसके बाद 1 2 एंड 3 डबल नॉट। ये हमारा कॉन्टिनेशन का वर्क है। इसके बाद हमने ये 3 पेटल्स बनानी है। अब हम 3 पेटल्स बनाएंगे। ये जो पेटल है इसको हमने इस पिकेट के साथ भी अटैच करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेशन का थ्रेड तो बाहर की तरफ है, तो हमें रिंग जो है वो पहले बनानी है। तो इस कॉन्टिनेशन के थ्रेड को हम अंदर की तरफ पुश कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे रिंग बनाएंगे। इस रिंग को बनाने के लिए हम सबसे पहले 3 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 एंड 3 डबल नॉट लगाने के बाद इसको हम ये जो पहले पिकेट बनाई है इसके साथ अटैच करेंगे।
अटैच करने के बाद हम 4 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 3 एंड 4 डबल नॉट लगाने के बाद हम एक पिकेट बनाएंगे। ये भी कनेक्टिव पिकेट है इसलिए छोटी ही बनेगी। उसके बाद हम 5 डबल नॉट और लगाएंगे। 2 4 एंड 5। फिर से पिकेट बनाएंगे, ये भी कनेक्टिव है, और उसके बाद 3 डबल नॉट और लगाएंगे और इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। आपने बंद करने से पहले इंश्योर हो जाना है कि हमने किस तरीके से इस रिंग को बनाना है। सबसे पहले हमने 3 डबल नॉट लगाए और ये जो हमारा कॉन्टिन्यूशन का वर्क था इस पे हमने जो पिकेट बनाई थी उसके साथ अटैच किया। उसके बाद 4 डबल नॉट, फिर पिकेट, 5 डबल नॉट, पिकेट और फिर 3 डबल नॉट। इतनी सी रिंग बना के हमने इसको यूं थ्रेड को खींच के इसे रिंग में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ये बीच वाली रिंग बनेगी, बड़ी वाली। इस बड़ी रिंग को बनाने के लिए हम फिर से कॉन्टिन्यूशन में एक और रिंग बनाएंगे। उसको हम सबसे पहले 3 डबल नॉट लगाकर पिछली वाली रिंग के साथ अटैच कर लेते हैं। यूं हमने 3 डबल नॉट लगा लिए। अब इसको हम ये जो पीछे वाली या यूं कहें कि जो फर्स्ट रिंग बनाई है उसके साथ अटैच कर लेंगे, यूं ऐसे। और उसके बाद बड़ी रिंग बनेगी, सेंटर वाली है, तो हम सबसे पहले 6 डबल नॉट लगाएंगे। 2 3 4 5 एंड 6 डबल नॉट लगाने के बाद हम ये जो सेंटर वाली पिकेट है ये बनाएंगे। ये डेकोरेटिव पिकेट है, इसको हम थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से हम 6 डबल नॉट लगाएंगे। 4 5 एंड 6 डबल नॉट लगाने के बाद फिर से हम पिकेट डालेंगे जो कि कनेक्टिव पिकेट होगी, छोटी होगी, और उसके बाद 3 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। 1 2 एंड 3। कभी भी आपने जब इस रिंग को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपने ठीक रिंग बनाई है, उसके बाद ही इस थ्रेड को खींचना है। तो इसमें हमने सेंटर रिंग में 3 डबल नॉट लगा के पिछली वाली रिंग के साथ अटैच किया। उसके बाद 6 डबल नॉट, पिकेट, 6 डबल नॉट, पिकेट और 3 डबल नॉट लगा के इस बड़ी वाली रिंग को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये 2 रिंग्स हमारी बन गई। थर्ड रिंग भी इसके साथ ही बनेगी, वो भी इसी तरीके से बनेगी। थर्ड रिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले 3 डबल नॉट लगाएंगे और इस पिकेट के साथ उसे अटैच करेंगे। ये कॉन्टिन्यूशन में देखें हम कैसे बनाते हैं। जब भी आपने कॉन्टिन्यूशन में 3 रिंग्स बनानी है तो बिल्कुल साथ ही शुरू करना है, बिल्कुल भी गैप नहीं रखना। ये देखें मैं थ्रेड को बिल्कुल साथ ले आती हूँ और उसके बाद हमने 3 डबल नॉट लगा लेने हैं। 1 2 एंड 3 डबल नॉट लगाने के बाद हमने ये जो सेंटर वाली रिंग है इसके साथ इसको अटैच कर लेना है ऐसे। अटैच करने के बाद 5 डबल नॉट, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद एक पिकेट, उसके बाद फिर से 4 डबल नॉट, 2 3 एंड 4, और उसके बाद फिर से पिकेट। ये सब कनेक्टिव पिकेट्स हैं, छोटी बनेंगी, सिर्फ एक ही डेकोरेटिव पिकेट है। और उसके बाद 1 2 एंड 3, ये 3 डबल नॉट लगाकर हमने ये थर्ड रिंग को भी कंप्लीट कर लिया। इसको भी आप देख सकते हैं, पहले हमने 3 डबल नॉट लगा के अटैच किया, फिर 5 डबल नॉट, पिकेट, 4 डबल नॉट, पिकेट और 3 डबल नॉट। इस तरीके से हमने थर्ड रिंग को भी बना लिया और अब हम इसको यूं खींच के रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी 3 पिकेट्स बिल्कुल साथ साथ बन गई हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूशन का वर्क करना है तो बिल्कुल साथ से ही शुरू करना है ऐसे। ये देखें
हमारा जो कंटिन्यूएशन का थ्रेड जो है वो अंदर की तरफ है, लेकिन हमने इसको यूं बाहर ले जाकर उंगली पे रैप करना है और यहाँ पे कंटिन्यूएशन का वर्क शुरू करना है। बिल्कुल साथ से शुरू करना है, गैप नहीं छोड़ना, तभी आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो सबसे पहले हमने 3 डबल नॉट लगा लेने हैं, 1 2 एंड 3। यूं 3 डबल नॉट लगाने के बाद हमने ये जो हमने लास्ट पिकेट बनाई थी इसके साथ इसको अटैच कर लेना है। यूं अटैच करने के बाद हमने रिमेनिंग 9 जो हमारे डबल नॉट्स हैं वो लगाने हैं, 1 2 3 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से हमने ये कॉन्टिन्यूएशन का वर्क कंप्लीट करना है। आप देख रहे हैं इस कॉन्टिन्यूएशन का जो वर्क है इसमें हमने दोनों तरफ अटैच किया है अपने पेटल्स को, ताकि ये एक ब्यूटीफुल सी लुक दें। अब हमने इस मोटिव को फ्लिप करना है और फिर से हमने एक रिंग बनानी है, जिसमें हमने पहले 12 डबल नॉट और पिकेट और 9 डबल नॉट डाले थे। अब हमने 9 डबल नॉट लगाकर सबसे पहले इसको ज्वाइनिंग करनी है, फिर 12 डबल नॉट लगानी है। तो ये चीजें जब आप कोई भी लेस बनाते हैं तो इसके मिरर इफेक्ट के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी बदल जाती है, या आप यूं कहें कि वो रिवर्स हो जाती है। तो अब हम 9 डबल नॉट जो हैं वो पहले लगाएंगे, 1 2 3 8 9। ये देखें हमने 9 डबल नॉट लगा लिए। अब हम ये जो हमारी लूज रिंग है इसके जो एक ही पिकेट बनाई है उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम 12 डबल नॉट लगाएंगे और इस रिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे। यूं 9 डबल नॉट और उसके बाद 12 डबल नॉट लगाकर हम इस रिंग को खींच के कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखें ये कितनी ब्यूटीफुल जो है हमारा इफेक्ट बन रहा है। अब हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पे हमने स्टार्ट किया था। तो क्या यहां से ही अब हम ये वाली रिंग एक और बनाएंगे जो कि लूज रहेगी, और जब हम ये वाला सारा मोटिव जो है वो बना लेंगे तो उसके साथ हम इस रिंग को दोबारा से अटैच कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं मैंने ये वाली जो लेस बनाई है इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिंग बनाने के बाद हमने ये सारा वर्क कर लिया और यहाँ पहुंच के यहाँ से हमने ये वाली रिंग बनाई। अब हम यहाँ से फिर से सेम उसी पॉइंट पे पहुंच के यहाँ पे ये फिर से मोटिव रिपीट होने वाला है। तो अब हम फिर से ये रिंग बनाएंगे जिसमें 12 डबल नॉट पहले, जैसा कि हमने इसमें पहले बनाए थे, फिर 9 डबल नॉट, पिकेट डालने के बाद 9 डबल नॉट, और फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन का वर्क जिसमें 9 डबल नॉट, पिकेट, 3 डबल नॉट, और उसके बाद उसी तरीके से ये हमारे फ्लावर्स बनेंगे जिसमें हमने 3 डबल नॉट के बाद अटैच किया है, फिर उसके बाद 4 डबल नॉट लगाकर यहाँ पे अटैच किया और ये 5 डबल नॉट लगाए, फिर पिकेट, फिर 3 डबल नॉट, फिर उसके बाद ये वाली रिंग। अब आपने फिर से सेम इसी तरीके से रिपीट करना है जैसे हमने ये पहला वाला मोटिव इतना बनाया था। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए हम लेस बनाते जाएंगे। जितनी बड़ी लेस हम चाहते हैं आपको क्लॉथ पे अटैच करना भी सिखाऊंगी। तो देखें ये मेरी साड़ी की एजिंग है, इस पे मैं इस बॉर्डर को लगाना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम गोल्डन थ्रेड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लेस जो है वो गोल्डन कलर की है। तो हमने सिंपल नीडल में ये 2 स्ट्रैंड्स डाल ली हैं। अब ये जो लेस है हमारी, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम अगर हमने दुपट्टे पे लगानी है तो हम इसको बाहर की तरफ भी ऐसे अटैच कर सकते हैं। एक तो हम इसको यूं लगा सकते हैं, जब हम किसी दुपट्टे के ऊपर लगाना चाहते हैं तो इसको ऐसे लगाएंगे। एक पेटल जो है वो कपड़े के ऊपर यूं रखेंगे ऐसे, और इसको कैसे लगाएंगे हम, ये देखें किस हर एक पॉइंट पे हम छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए ये इसको अटैच कर देंगे। इस पॉइंट पे अटैच किया, उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग करी है
इस पॉइंट पे भी अटैच कर सकते हैं ऐसे ही, ये देखिए ऐसे, और इसको यहाँ पे ये जो मैंने छोटी सी पिकेट बनाई थी उसके बीच में अटैच कर देंगे ऐसे। और फिर उसके बाद फिर से इस एज पे ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे अटैच करेंगे ऐसे। छोटे छोटे स्टिचेस लेके ही ये लेस जो है वो अटैच होती है, ये देखिए। उसके बाद दोबारा से इस पॉइंट पे अटैच करेंगे ऐसे। यहाँ पे अटैच करने का तरीका तो ये है, ये देखें पीछे से छोटे छोटे से स्टिचेस आएंगे। और एक तो इसको अटैच करने का ये तरीका है जिसमें ये लेस जो है ये दिखती है और ये राइट साइड है इसकी। और जो सेकंड मेथड है उसमें हम यूं लेस को लगा सकते हैं, थ्रेड कपड़े को ऊपर रखते हुए इन पॉइंट्स पे। अब हम पिंक कलर का इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो मैंने ये गोल्डन ही ले रखा है, लेकिन अब हम पिंक कलर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें ऐसे लेस लगानी है कि ये ऐसे दिखाई दे हमारे दुपट्टे के एज पे। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम यूं छोटे छोटे से स्टिचेस लेंगे। मैंने तो कलर चेंज नहीं किया, आप जब इस तरीके से लेस लगाएंगे तो आप कलर चेंज करेंगे। ये देखिए आप मैजेंटा कलर के साथ लगाएंगे। एक एज हमारा ये नीचे भी है, एक फ्लावर दिख रहा, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टिच लेंगे ऐसे, और फिर ऊपर इस तरफ। सेकंड, ये मैं आपको सेकंड तरीके के साथ लेस लगाना सिखा रही हूं, अटैच करना कपड़े के ऊपर। बहुत से मेथड से हम इस लेस को अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या है कि आपके छोटे छोटे से स्टिचेस दिखाई देंगे, वो भी जब हम मैजेंटा कलर लगाएंगे तो वो बिल्कुल कम दिखाई देंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से पीछे से ये रहेगी। थर्ड मेथड अब मैं सिखाऊंगी जो हम बॉर्डर की तरह इस लेस को अटैच करेंगे। अब हम बॉर्डर की तरह इस लेस को कैसे अटैच करना वो भी सीखते हैं। इस लेस को अटैच करने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए इस लेस को कपड़े के साथ अटैच करते जाना है। जैसा कि मैं कोई भी जो मेरा पॉइंट है वहां से इसे यूं सबसे पहले एक छोटा सा स्टिच लेके अटैच कर लूंगी। अटैच करने के बाद हम इसको फिर नेक्स्ट पॉइंट पे नीडल को ले जाएंगे ऐसे। यहां पे भी हम इसको अटैच करेंगे ऐसे। उसके बाद ये फ्रंट पे हमने एक पिकेट बनाई है, इसके ऊपर भी यूं ही ऐसे ही अटैच कर लेंगे। 2-3 पॉइंट पे अटैच करेंगे तो लेस बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और फिर उसके बाद दोबारा से अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी एक स्टिच ले सकते हैं। कहीं पे भी आप छोटे छोटे से स्टिचेस लें जो कि इस लेस को क्लॉथ के ऊपर अटैच कर दें ऐसे। इसे हम 2 थ्रेड्स के साथ भी या 2 नीडल्स चला के भी अटैच कर सकते हैं, जिससे पीछे ज्यादा दूरी पे स्टिचेस नहीं आएंगे। उसका करने का तरीका ये है, उसके लिए हम एक बार नीचे वाले स्टिचेस को अटैच करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक बार हम ऊपर वाली साइड पे अटैच करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, यहाँ और यहाँ। बस इसी तरीके से अटैच करते जाएंगे तो ये लेस बड़े अच्छे से इस कपड़े के ऊपर अटैच हो जाएगी। अब आप जब बनाएंगे तो इस तरीके से अपनी साड़ी के ऊपर इसको अटैच करते जाएं और ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट जो है आपको मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सी लेस बन के रेडी है और मैंने इसको आपको साड़ी पे लगाना भी सिखा दिया। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस ब्यूटीफुल सी लेस को ट्राई भी करेंगे और अपने किसी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश भी करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।